तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट के बारे में। जी हाँ, मैट्रिक थ्रेडेड बोल्ट और इंच थ्रेडेड बोल्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम बोल्ट से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि थ्रेड एंगल, डेप्थ और पिच, इन तीनों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और दोनों टाइप के बोल्ट के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला डिफरेंस है थ्रेड एंगल का। मैट्रिक थ्रेडेड बोल्ट में थ्रेड एंगल जो है वो 60 डिग्री पर होता है, यानी कि जो इसके थ्रेड्स हैं वो 60 डिग्री पर कटे हुए होते हैं मैट्रिक थ्रेड में। और आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर जो डी दिया हुआ है वो डेप्थ है, यानी कि थ्रेड की गहराई, थ्रेड जितनी गहराई तक कटा हुआ है उसे डेप्थ कहा जाता है। डायग्राम में क्लियर है। पी जो है वो पिच को डिनोट कर रहा है। एक थ्रेड के पॉइंट, किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे थ्रेड के सेम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे पिच कहा जाता है। आर जो है वो रेडियस को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये इस डायग्राम से आप इन तीनों टर्म्स को समझ चुके हैं। डी यानी कि डेप्थ होता है और पी यानी कि पिच होता है। थ्रेड एंगल क्या होता है वो भी आप समझ गए और आर यानी कि रेडियस होता है वो भी समझ गए। अब बात करते हैं इंच थ्रेडेड बोल्ट की। तो इंच थ्रेडेड बोल्ट में जो थ्रेड है उसका एंगल होता है 55 डिग्री, यानी कि इसके थ्रेड 55 डिग्री पर कटे होते हैं और इसका भी डेप्थ को डी से डिनोट किया जाता है और पिच को पी से डिनोट किया जाता है और रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है। सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि थ्रेड एंगल जो है मैट्रिक थ्रेड में वो 60 डिग्री होता है, ज्यादा होता है, जबकि इंच थ्रेडेड में 55 डिग्री होता है, यानी कि मैट्रिक थ्रेड से कम होता है। पिच, मैट्रिक थ्रेडेड बोल्ट में पिच जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड टाइप जिसमें पिच होता है 1.75 mm का। दूसरा होता है फाइन टाइप जिसमें 1.5 mm का होता है पिच। तीसरा होता है एक्स्ट्रा फाइन जिसमें जो पिच है वो 1.25 mm का होता है। एक्स्ट्रा फाइन थ्रेडेड बोल्ट में जो थ्रेड्स हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उसका जो पिच है वो कम होता है 1.25, और स्टैंडर्ड में जो है थोड़े दूर दूर में होते हैं क्योंकि 1.75 mm उसका पिच है। पिच थ्रेड के एक पॉइंट से दूसरे थ्रेड के सेम पॉइंट तक का डिस्टेंस को कहा जाता है। इंच थ्रेडेड बोल्ट में पिच को टीपीआई से मेजर किया जाता है। टीपीआई यानी कि थ्रेड पर इंच, 1 इंच में जितने थ्रेड होते हैं उससे मेजर किया जाता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बीएसडब्ल्यू। अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ है आपका जो बोल्ट है तो उसमें 12 टीपीआई होगा, यानी कि 12 थ्रेड पर इंच होगा। 1 इंच में क्योंकि 25.4 mm होता है तो उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 2.11 mm, यानी कि 12 टीपीआई वाले बोल्ट में आपका जो पिच है वो 2.11 mm है। दूसरा होता है बीएसडब्ल्यू, यानी कि अगर आपका बोल्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन कैटेगरी से बना हुआ है तो वहां पर 16 टीपीआई का बोल्ट होगा, यानी कि 16 थ्रेड पर इंच। 1 इंच में 16 थ्रेड होंगे तो 25.4 mm को डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो इसका आंसर आ गया 1.58 mm, यानी कि इसका जो पिच होगा 1.58 mm का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ की। मैट्रिक थ्रेड की हम बात करें तो इसमें जो डेप्थ होता है वो 0.54 पिच होता है, यानी कि अगर आप पिच को मल्टीप्लाई कर दें 0.54 से तो डेप्थ आ जाएगा मैट्रिक थ्रेड का। इसी तरीके से अगर हम इंच थ्रेडेड बोल्ट की बात करें तो उसका डेप्थ होता है 0.64 पिच, यानी कि 0.64 को अगर हम पिच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेप्थ आ जाएगा इंच थ्रेड में। इंच थ्रेड में डेप्थ जो है वो ज्यादा होता है, जबकि मैट्रिक थ्रेड में डेप्थ है वो कम होता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक थ्रेडेड बोल्ट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है M8, M10, M12, M16। जो ये नंबर है वो mm को डिनोट कर रहे हैं, जैसे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 6 mm, 16 mm। वैसे ही यहाँ पर जो इंची थ्रेड है उसको इंच में डिनोट किया जाता है। 5/16 इंच, 3/8 इंच का बोल्ट, 1/2 इंच का बोल्ट यानी कि हाफ इंच का बोल्ट, 5/8 इंच का बोल्ट। तो इस तरीके से ये जो इंची थ्रेडेड बोल्ट है उसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस हो गए मैट्रिक थ्रेडेड बोल्ट और इंच थ्रेडेड बोल्ट के बारे में। अब एक कॉमन डिफरेंस आपको जो विजुअली रिस्पेक्ट जिससे आप कर सकते हैं वो ये है कि मैट्रिक थ्रेडेड बोल्ट्स में जो थ्रेड्स हैं वो काफी पास पास में होते हैं और बहुत ज्यादा थ्रेड्स होते हैं। बहुत
घने थ्रेड्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हम इंच थ्रेडेड बोल्ट की बात करते हैं तो उसमें थ्रेड्स जो है वो कंपैरेटिवली मेट्रिक थ्रेड के से अगर हम कंपेयर करें तो काफी दूर दूर में होते हैं और इसीलिए कम थ्रेड्स होते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।